सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं BTC के नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में। BTC के नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ पे देखें तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि अगर 35,000 या फिर के रेसिस्टेंस को ब्रेक करती है तो चांसेस बनेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे 35,000 की और सपोर्ट बनाते हुए, और अगर यहाँ पे सपोर्ट बनाती है तो मार्केट यहाँ से अप जा सकती है। तो बात करेंगे BTC के नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में कि क्या हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही हम बात करेंगे बिटकॉइन पे, क्रिप्टो पे इंडियन इन्वेस्टमेंट के बारे में। काफी बड़ी इंडिया की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बन चुकी है। और हम बात करेंगे इथेरियम क्लासेस के बारे में, पॉलीगॉन के बारे में और क्रिप्टो मार्केट अपडेट के बारे में। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ सके। मार्केट अपडेट BTC का मोमेंट के बारे में ऑलरेडी मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम पर भी अपडेट देता हूँ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें जहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये सब मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में और इंडियन इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इंडियन की इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है बिटकॉइन क्रेज। इंडियंस इन्वेस्टेड $40 बिलियन इन क्रिप्टो लास्ट ईयर। तो यहाँ पे इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन पे काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है। फिलहाल अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो बिटकॉइन की, क्रिप्टो की काफी बड़ी यहाँ पर क्रेज है। इससे पहले अगर इंडियंस की इंटरेस्ट के बारे में बात करें, जो इंडियन जो हम लोग हैं इसके इंटरेस्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट के लिए हुआ करती थी वो हुआ करती थी गोल्ड के बारे में। लेकिन अब फिलहाल यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट भी लोगों के इंटरेस्ट में है। अभी अगर इंडिया के बारे में क्रिप्टो मार्केट के एक अवेयरनेस के बारे में बात करें तो इंडिया में अभी भी क्रिप्टो के बारे में कुछ बहुत बड़ी अवेयरनेस नहीं है। और इतना कम अवेयरनेस होने के बावजूद भी अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडियन ने कर चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पे कर चुकी है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर से तुलना भी की गई है। इन्वेस्टेड बिलियंस इन क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम $200 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी ग्रू टू $40 बिलियन इन द पास्ट ईयर। तो लगभग एक साल के अंदर में $200 मिलियन से बढ़कर $40 बिलियन के ओर पहुंच चुकी है, जो कि काफी बड़ी मार्केट कैप इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की अब यहाँ पे बन चुकी है। अब इस क्रिप्टो अवेयरनेस को थोड़ा सा हम यहाँ पे समझे तो अब आप ये देखो कि अगर इंडिया में इस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड के हर एक कोने पे इस तरह की अवेयरनेस बढ़ रही है। वर्ल्ड के हर एक कोने से हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक कंपनी अब क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन को प्रेफर कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। कई सारे ऐसे कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय को जो वेतन होते हैं, जो तनख्वाह होते हैं, वो भी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू दे रही है, या फिर जो प्रोडक्ट होते हैं, बाइंग होते हैं, वो भी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो रही है। अभी भी पूरे वर्ल्ड में अगर क्रिप्टो करेंसी के अवेयरनेस के बारे में बात करें तो बहुत कम है। तो उस हिसाब से जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ेगी, जाहिर सी बात है चाहे इंडिया हो या अदर कंट्री हो, सब इन सब में क्रिप्टो करेंसी हो या बिटकॉइन हो, उन सब पे इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम पे बिटकॉइन वाकई में एक बहुत बड़ा रेंज हो सकता है, काफी बड़ी यहाँ पे ग्रो देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप मार्केट में आते हो क्रिप्टो मार्केट में तो एक लॉन्ग टर्म का विजन लेकर चलनी है, क्योंकि अभी फिलहाल बिटकॉइन का प्राइस जो भी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाला समय आप खुद देखेंगे यहाँ पे कि जो एक बिटकॉइन का प्राइस होगा वो 1 करोड़ से कम आपको देखने को नहीं मिल सकती है। तो एक बिटकॉइन भी अगर आपके पास है तो या आने वाले टाइम पे आप करोड़पति होगे, इस बात की आपको यहाँ पर गारंटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आने वाला टाइम बिटकॉइन के लिए काफी बढ़िया हो सकता है। तो जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हैं, भले ही आज आप यहाँ पे लॉस पे हो, लेकिन आने वाले टाइम पे आप यहाँ पे प्रॉफिट पे ही रहोगे। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में हो तो बेफिक्र आप यहाँ पे होल्ड करें, आने वाला टाइम क्रिप्टो करेंसी की और बिटकॉइन की आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे दूसरी न्यूज हम यहाँ पे देखते हैं तो इथेरियम क्लासेस की न्यूज हमें देखने को मिल रही है। इथेरियम क्लासेस के जो डेवलपर है वहाँ पे उसने यहाँ पे इथेरियम हार्ड फोर्क की यहाँ पे अनाउंसमेंट की है। ये हार्ड फोर्क लगभग जुलाई में ही आपको देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली हार्ड फोर्क का यहाँ पर मतलब क्या होता है, तो हार्ड फोर्क में यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही होती है कि जब आप कहीं पर ट्रांजेक्शन करते हो, अगर इथेरियम क्लासेस की कहीं पर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो जो इसकी स्पीड होती है वो वहाँ पे बढ़ जाती है, जो फी होती है वो वहाँ पे कम हो जाती है। तो ये दो चीजें काफी ज्यादा मार्केट को एक अपडेट करती है, मार्केट में काफी ज्यादा इफेक्ट डालती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे पॉलीगॉन के बारे में या फिर सोलाना के बारे में, तो दोनों ने यहाँ पे इसी तरह की चीजें की है जिस कारण से इसका प्राइस काफी बड़ा हमें देखने को मिला है। तो इथेरियम क्लासेस के हार्ड फोर्क काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम पे इथेरियम क्लासेस की प्राइस काफी ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इथेरियम क्लासेस के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर अगर वेज पैटर्न के थ्रू भी आप देखोगे, हालांकि उतनी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन वेज पैटर्न के थ्रू अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सक्सेसफुली ब्रेकआउट किए, चांसेस है कि यहाँ पे इथेरियम क्लासेस आने वाले टाइम पे एक बढ़िया प्रॉफिट आपको यहाँ पे दे सकती है। तो इथेरियम क्लासेस की अगर हम यहाँ पे इस बार की ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखें तो लगभग $178 का यहाँ पे बना चुकी है।
चांसेस है मार्केट में एक और अच्छा यहाँ पे मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। जब यह हार्ड फॉर्क अनाउंसमेंट होगी उस समय इसकी प्राइस आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखें, जहां पे इसके हार्ड फॉर्क के न्यूज आपको मिलेगी और इस हार्ड फॉर्क के दौरान ही आपको अच्छा खासा प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट अभी फिलहाल अगर थोड़ा सा प्राइस डाउन आती है तो उस समय आप लगा सकते हो। इथेरियम क्लासिक्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी काफी अच्छा आपको प्राइस देख सकती है। अगर आप अगर 1 साल 2 साल के लिए भी अगर किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इथेरियम क्लासिक्स भी बेटर यहाँ पे हो सकती है। इसकी अगर ऑल टाइम हाई हम यहाँ पे बात करें तो जब इसकी हार्ड फॉर्क यहाँ पे अनाउंसमेंट होगी तो मेरे हिसाब से अच्छी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम पे आप अपडेट रहे, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो छोटा मोटा फिलहाल अभी आप लगा सकते हो। और अगर ये डाउन आती है, अगर BTC करेक्शन होती है तो ये भी जाहिर सी बात है थोड़ा डाउन आपको देखने को मिलेगी। तो अगर फिर से करेक्शन करती है तो आप इसे लगभग से लगभग $40 के अंदर पे आप इसे जरूर बाय करें। मैक्सिमम चांस होने का कि आप इसमें प्रॉफिट कर दें। तो इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीगॉन के बारे में। तो पॉलीगॉन अनाउंसेस स्केलेबल डाटा एबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एविल। तो यहाँ पर क्या है कि पॉलीगॉन ने एक एविल बोलकर एक यहाँ पे स्केलेबल डाटा एबिलिटी बोलकर कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट की है। तो पॉलीगॉन की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे अनाउंसमेंट देखने को मिलते हैं जो मार्केट में इफेक्ट डालती है, पॉलीगॉन के प्राइस में इफेक्ट यहाँ पे डालती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू ए रिलीज इशूड ऑन मंडे, पॉलीगॉन रिवील्ड दैट एविल will function as a data able tool for education layer like sidechain, standalone networks and layer 2 protocol। तो ये चीजें डाटा एबिलिटी जो होती है उस पे ये वर्क करेगी। जो प्रॉब्लम होती है और डाटा एबिलिटी की उस सिस्टम पे ये वहाँ पे वर्क करेंगे। तो पॉलीगॉन का प्राइस में आने वाले टाइम पे इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अगर मैट्रिक्स की हम यहाँ पर बात करें, पॉलीगॉन के बारे में यहाँ पर बात करें तो मैट्रिक्स का जो प्राइस है वो 21 के मूविंग एवरेज को फॉलो कर रही है, इसे रिजेक्ट कर रही है। मतलब 21 के मूविंग एवरेज को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस जोन पे भी यहाँ पर इस जोन पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर इसे रिजेक्ट की है। फिर से यहाँ पे हमें उसी तरह का मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो चांसेस है कि पॉलीगॉन का प्राइस थोड़ा सा डाउन आ सकता है। और जैसे ये अनाउंसमेंट हमें फिर से देखने को मिलती है, मतलब जैसे ही कुछ और भी अनाउंसमेंट होती है तो इसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ सकती है। तो इसमें अगर हम बाइंग जोन के बारे में यहाँ पर बात करें तो कैंडल स्टिक्स या फिर टेक्निकली अगर हम यहाँ पे देखें तो 0.96 सेंट का प्राइस हो सकता है कि यह आपको देखने को मिल सके। तो आप इस प्राइस में बाई कर सकते हो, या फिर अगर 0.80 सेंट में आपको मिलती है तो आप इस प्राइस में भी बाई करके आप यहाँ पे क्विक प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। मतलब 10 से 20% का प्रॉफिट आप यहाँ पे ले सकते हो। अब क्योंकि इस न्यूज के बारे में यहाँ पर बात करें तो ये बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। तो अगर इसकी न्यूज मिलती है, जैसे ही इसकी न्यूज आएगी तो हो सकता है कि उस टाइम मैट्रिक्स का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए। तो इसके लिए भी टेलीग्राम को या फिर आप इसके ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको इसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जरूर रहें, जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट मिलती है तो आपको इसका न्यूज मिल जाएगी। अब कुछ क्रिप्टो मार्केट के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 13 मोर क्रिप्टो फर्म्स विड्रॉ लाइसेंसिंग एप्लीकेशन इन द यूके। तो यूके में क्या है कि एक नई सिस्टम आई है। वहां पर क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस क्रिप्टो के थ्रू बहुत ज्यादा उन्हें देखने को मिल रहे हैं। वहां की गवर्नमेंट ने वहां पे रियलाइज की है, तो इसलिए वहां के जो क्रिप्टो रेगुलेटरी होते हैं वहां पे उसकी जो लाइसेंस होते हैं उन लाइसेंस पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब जो क्रिप्टो वहां पे जो क्रिप्टो फर्म्स होते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं, उनको वहां पे वर्क करने के लिए काफी स्ट्रिक्ट वहां पे लॉ को फॉलो करना पड़ रहा है। जिस कारण से वहां पे क्रिप्टो जो फर्म्स है या फिर गवर्नमेंट है उन दोनों पे आपस में नहीं बन रही है, जिस कारण से बहुत सारे क्रिप्टो फर्म्स वहां पे उसे यूके को छोड़कर जा रही हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट को अगर आप यहाँ पे देखोगे, सिंस जनवरी 2020 द FCA हैज बीन ओवरसीइंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लेंट्स फॉर द कंट्रीज क्रिप्टो सेक्टर। तो क्रिप्टो सेक्टर में काफी ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिस कारण से जो क्रिप्टो फर्म्स है उन पे काफी ज्यादा रूल्स वगैरह दे रहे हैं, काफी ज्यादा टर्म एंड कंडीशन दे रहे हैं, जिसे वो नहीं फॉलो कर पा रहे। इस कारण से बहुत क्रिप्टो फर्म्स जो है वो वहां से निकल रहे हैं। और आपने देखा होगा बाइनेंस में भी यहाँ पे आपको कुछ बाइनेंस को भी वहां से हटाया गया है, बाइनेंस को भी वहां पे बैन किया जा रहा है। तो टोटल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 51 क्रिप्टो फर्म्स विड्रॉ लाइसेंस एप्लीकेशन इन द यूके, तो वहां से निकल रहे हैं। 51 क्रिप्टो फर्म्स जो है वो वहां से विड्रॉल हो रहे हैं। लेकिन हालांकि इन सब चीजों पे अगर हम देखें तो इससे पहले भी कई बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं और बहुत जल्दी ये सेटलमेंट भी हो जाती है। तो इसमें कोई चिंता वाली ये बात नहीं है, बहुत जल्द आपको इसमें सेटलमेंट भी देखने को मिल जाएगी।
तो अब हम बात कर लेते हैं BTC के बारे में, BTC के प्राइस मूवमेंट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 35,000 को क्रॉस करके जब इस पे सपोर्ट बनाएगी तब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ये लगभग से लगभग 40,000 को टच कर सकती है। तो फिलहाल इस मोमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया है BTC के लिए वो बनेगी लगभग 41,000 की। तो इस एरिया को जब वो ब्रेकआउट करेगी तब यहाँ से एक बुलिश साइन आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर हम यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चांसेस है कि 40,000 को ब्रेक करेगी, 40,000 की और यहाँ पे टच करेगी। लेकिन यहाँ पे वही पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो एरिया है लगभग 34,000 का, लगभग इस एरिया तक में ही इसे यहाँ पर सपोर्ट बनाने होगी। तो अगले 4 आवर का कैंडल में देखने को समझ में आएगी कि नेक्स्ट मोमेंट हमें क्या देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे सपोर्ट बनाती है लगभग से लगभग 3-4 घंटे की भी कैंडल यहाँ पे सपोर्ट बनाती है तो चांसेस बनेगा कि मार्केट यहाँ से अप चला जाए। तो 34 की ये जो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। बस यहाँ पे थोड़ा सा 4 आवर के चार्ट में ही कम से कम 2-3 का सपोर्ट यहाँ पे बननी चाहिए, फिर मार्केट की जो मूवमेंट होगी वो आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। तो अगर लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करती है मतलब 41,000 के इस 34,000 के इस एरिया को अगर ब्रेकआउट करती है तो फिर चांसेस है मार्केट यहाँ से हमें बेरिश भी देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों चीज़ों पे आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है। अगर आप ट्रेड लेने की सोच रहे हो तो फिलहाल मेरे हिसाब से आपको नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ 34,100 या 200 तक में यहाँ पे आपको देखनी है, कंसीडर करनी है। अगर यहाँ पे सपोर्ट बनती है तो ही आप नेक्स्ट मोमेंट यहाँ पे ले सकते हो कुछ स्टॉप लॉस यूज करके। तो ये रही कुछ आज की अपडेट। बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, तो मेक श्योर कि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।